Hello everyone. In last video we have to discuss about the pH. So today we are going to read about the salt. So last video we have to tell you कि how to salt form. मैंने बताया था जो salt है वो कैसे बनता है जब acid plus base वो क्या बना देते हैं salt plus water. क्लियर. अब आता है कि हमें इस वीडियो में लर्न करने हैं टाइप ऑफ साल्ट. तो इनमें कहा कि फर्स्ट टाइप का साल्ट कौन सा होता है सोडियम क्लोराइड. लेकिन इस वीडियो में हम 4 टाइप के साल्ट पढ़ेंगे. लाइक फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड इज ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड वन इज बेकिंग सोडा एंड फोर्थ वन इज वॉशिंग सोडा. फाइन. बट इन चारों साल्ट में एक चीज सेम होगी, दैट इज अ कॉमन साल्ट. तो हमें कॉमन साल्ट का फार्मूला पता है NaCl, जो हम अपने घरों में यूज भी करते हैं. ठीक है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, एक तरीके से कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर 2 रोड्स डालते हैं, इलेक्ट्रोड. एक एनोड होती है और एक कैथोड. और इसके अंदर क्या ऐड डाउन कर देते हैं, साल्ट NaCl. तो हमने क्या लिया, वाटर, और वाटर के अंदर क्या ऐड डाउन कर दिया, NaCl. सी रिएक्शन. हमने वाटर लिया, उसके अंदर क्या ऐड डाउन किया, NaCl. अब जब हमने इसको किया तो इसमें से 3 चीजें रिमूव होंगी. एक इस तरफ से क्या निकलेगी, NaOH. जो NaOH निकलेगी दैट इज नोन एज बैरिन. ठीक है. और जो कैथोड है, कैथोड की तरफ से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन. और एनोड की तरफ से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन. क्लियर. तो इससे 3 कंपाउंड बनेंगे. क्लियर. जब भी हम जो सोडियम, हमारे घरों में जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, अगर हम उसे वाटर में ऐड करते हैं और उसके अंदर से करंट पास आउट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तब उससे 3 कंपाउंड बनते हैं. कौन कौन सा बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस. नाउ अब इसमें क्या आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किस में आता है, इसका यूज आता है ग्रीसिंग वगैरह, सोप वगैरह बनाने में. क्लियर. अगर कोई ग्रीसिंग है मेटल, उसे क्लीन करने में काम आ सकता है. सोप, डिटर्जेंट, इवन पेपर फैक्ट्रीज में से यूज कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में. और जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज यूज इन फ्यूल्स, उसे हम फ्यूल्स में यूज करते हैं या फिर फर्टिलाइजर में. और क्लोरीन, जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, जो क्लोरीन होता है उसे हम वाटर ट्रीटमेंट, मतलब वाटर को क्लीन करने में यूज कर सकते हैं, PVC पाइप्स में यूज कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनाने में, या फिर पेस्टिसाइड में. क्लियर. तो ये थे हमारे यूजेस, कि अगर हम कोई भी साल्ट रीड करेंगे, फर्स्ट हमें उसकी क्या राइट करना है, रिएक्शन, कि वो कैसे बना है. अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो हमें एक ये डायग्राम फॉर्म करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इसकी इन तीनों के यूजेस राइट करने. और हमें बताना है कि सोडियम क्लोराइड एड कंबाइन विद वाटर व्हेन वी हैव टू पास थ्रू अ इलेक्ट्रिसिटी, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एंड दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. अब आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर. अब ब्लीचिंग पाउडर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था. ठीक है. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया. अब इसी में से एक गैस निकली थी, क्लोरीन गैस निकली थी ना, तो हमने यही वाली गैस यहाँ ले ली. ठीक है. इनडायरेक्टली सही हमने, लेकिन इस रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड में से निकली थी ना क्लोरीन गैस, उसको हमने यूज किया. उसको यूज करने के बाद हमने एक ब्लीचिंग पाउडर बनाया, जिसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 और वाटर. क्लियर. तो इसको हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं, कोई भी कलरफुल मटेरियल होता है उसे रिमूव करने के लिए, उसे व्हाइट करने के लिए. ठीक है. जैसे ये दिखा है, ब्लीचिंग कॉटन वगैरह को क्लीन करने के लिए. ठीक है. तो ब्लीचिंग कॉटन लाइनिंग जो होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिसे हम क्लॉथ इंडस्ट्री बोल देते हैं, उसमें जो कलरफुल होते हैं ना, उनको कलर रिमूव करने के लिए, उसे व्हाइट करने के लिए, कि उसको हम अपने अकॉर्डिंग कलर कर सके. या फिर किसी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, या फिर ड्रिंकिंग की जो डर्टी वाटर होता है उसमें से मतलब जर्म्स को क्लीन करने के लिए. ठीक है. उसमें हम ब्लीचिंग को यूज कर सकते हैं. अब आता है बेकिंग सोडा, जो हमारे घरों में हम इसे फूड सोडा भी बोलते हैं. ठीक है. या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाय कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी. अब याद रखना, जहां भी कार्बोनेट वर्ड आएगा ना, तो कार्बोनेट से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उससे क्या बनेगा, कार्बोनेट. अब इन्होंने क्या लिया, सेम कॉमन साल्ट लिया, उसमें क्या ऐड डाउन किया, वाटर, उसमें क्या ऐड डाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया. इन 4 के 4 को मतलब कंबाइन किया, क्या बन गया, NH4Cl2. अब NH4 कैसे आ गया, यहां से NH लिया, 3 एक H यहां से ले लिया, एक H यहां से ले लिया, और ये हो गया पूरा. ठीक है. और एक Cl यहां से ले लिया ये वाला Cl.
तो बन गया ये NH4। अब यहाँ पर क्या बचा, एक H बच गया और एक O बच गया, बाकी ये। अब इन्होंने क्या लिया, C, एक O इससे ले लिया, तो ये क्या बन गया CO3, और ये क्या बन गया NaHCO3 बन गया हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो कार्बोनेट बनेगा, अगर कार्बोनेट वर्ड होगा तो उसमें से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी। अब इन्होंने यही चीज लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब उसे हीट किया है, हीट करने से क्या हो गया, अब कार्बोनेट था, ऑब्वियसली कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, तो यहाँ निकाली इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उसमें से क्या निकल गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जब हमने उसे हीट किया। अब इससे बेकिंग सोडा को हमें पता है कि हम ब्रेड वगैरह, केक वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसे सोडा एसिड मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी अगर हमें कोई एसिडिटी हो सकती है तो उसे हम रिलीफ के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हमें मक्खी येलो बी कट कर लेती है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें उससे रिलीफ मिले बेकिंग सोडा की। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के यूज तो हम सबको पता है कि जो हम अपने घरों में यूज भी करते हैं। फिर आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या करते हैं, अब इन्होंने ये देखो हीट किया था, यहाँ से हीट किया था, हीट करने से क्या निकला था, सोडियम कार्बोनेट। यही सोडियम कार्बोनेट इन्होंने यहाँ लिया और उसके अंदर हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए। इसका मीनिंग होता है कि जो इसका 1 यूनिट किसके इक्वल है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के। जो सोडियम कार्बोनेट की 1 यूनिट है ना, वो किसके इक्वल है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के। ठीक है, तो जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो क्या बन गया, सीधा बन गया वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब वॉशिंग सोडा हम किस में कर सकते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट में, इन सब में यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम परमानेंट हार्डनेस जो होती है, मतलब जो साल्ट वाटर होता है उसमें साल्ट को रिमूव करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आ जाता है कि अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, लाइक यहाँ पर लिया इन्होंने ये कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट को जब इन्होंने हीट किया ना, तो उसमें से ये टेस्ट ट्यूब पे जो बन रहे वाटर मॉलिक्यूल से ये यहाँ पर आ गए, तो ये क्या बन गया, जो ब्लू कलर का था, ब्लू कलर से किस में हो गया, व्हाइट कलर में। बट जब इन्होंने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें अंदर ऐड किए तब दोबारा ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग इसमें ये चीज कहा है कि जो एक यूनिट होती है कॉपर सल्फेट की, और अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स के कितने नंबर लिखे हैं तो उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो तब वो वेट हो जाता है। जब हम उसे हीट करते हैं, जब उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, और जब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा या फिर वाटर ऐड डाउन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कलरफुल। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो क्या होता है, इन्होंने क्या लिया, जो यही है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट था और जिसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे। ठीक है, इन्होंने ये चीज लिया। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, गर्म करना स्टार्ट किया। ये किसका फार्मूला है, जिप्सम का। किसका है फार्मूला, ये जिप्सम का। अब जिप्सम जब इसने लिया, इन्होंने 373 केल्विन पे से गर्म करना स्टार्ट किया। जब गर्म करना स्टार्ट किया तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, और यहाँ पर कितना बचा, हाफ। जो ये हाफ बचा, ये क्या बना हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट हेमीसल्फाइड, हेमीहाइड्रेट। हेमी का मीनिंग होता है हाफ। तो ये क्या बन गया हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो किसी को फ्रैक्चर हो जाता है ना, उसमें लगता है व्हाइट कलर का पाउडर, ये वो बन गया। अब जब इसमें वाटर ऐड करेंगे फिर ये दोबारा क्या बन जाएगा, आप सबने देखा होगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब वो करते हैं तब तो थोड़ा गीला होता है, सूखने के बाद बहुत हार्ड बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या बन जाता है, जिप्सम। तो देखो इन्होंने क्या लिया, व्हाइट पाउडर लिया, उसके अंदर क्या डाउन किया, वाटर, 1.5 वाटर, तब वो कंबाइन हो गया और उसके हार्ड कलर का सब्सटेंस बन गया, वो दोबारा क्या बन गया, जिप्सम। ठीक है, तो अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज कर सकते हैं, लाइक अपने घरों में पीओपी के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, या काफी सारे डेकोरेटिंग मटेरियल बनाने के लिए। सो टुडे वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर. इफ you have any problem, so in online classes we have to sort out. Okay, so bye everyone, have safe.